जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज जी। आज विश्व योग दिवस है और ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि योग जो भारतीय परंपरा की एक अनुपम साधना है, आज वैश्विक धरातल पर प्रतिष्ठापित हो गई है। दुनिया के लोगों ने न केवल योग की उपयोगिता को स्वीकारा है, अपितु अब तो योग को जीवन की अनिवार्यता के रूप में भी देखा जाने लगा है। जब कभी हम योग की चर्चा करते हैं तो प्रायः हमारा ध्यान योग के जो सर्वाधिक प्रचलित रूप है आसन की ओर चला जाता है, विभिन्न प्रकार की आसन क्रियाओं के साथ जुड़ जाता है। थोड़ा आगे बढ़ें तो योग को एक ध्यान की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। निश्चित योग का संबंध आसन से, ध्यान से तो है ही, लेकिन योग बहुत व्यापक अर्थ में प्रस्तुत किया गया है। महर्षि पातंजलि ने ये योग के अष्टांग योग की बात की, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि रूप। वह अपनी योग की प्रक्रिया तो है ही, पर इन सब के मध्य एक भावना योग है जो आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। भावना योग का संबंध न तो आसनों से है, न ही किसी ध्यान से है। भावना योग अर्थात भावनाओं का योग। हमारी संस्कृति में भावना शब्द को बहुत अधिक महत्व दिया गया और एक बड़ी पुरानी उक्ति है, भावना भवनाशिनी। भावना हमें इस संसार से पार लगाती है। अगर दूसरे शब्दों में हम इसे और व्याख्यायित करें तो जब भावना भवनाशिनी है तो भावना भव विकासिनी भी हो सकती है। भाव से ही संसार है और भाव से ही मोक्ष। हमारी संस्कृति में भावना को बहुत सूक्ष्म स्तर से व्याख्यायित किया गया। आज मैं जिस भावना योग की बात कहना चाहूँगा वो भावना योग क्या है? भावना योग मतलब हमारे भीतर के परमात्मा से मिलाने वाले योग का नाम भावना योग। ऐसी भावना जो हमें हमारे भीतर के परमात्मा से मिला दे, अथवा ऐसी भावना जो हमारे चित्त का शुद्धिकरण करके हमारी चेतना को विशुद्ध बना दे। बहुत संक्षेप में मैं कुछ बातें आप सबसे करना चाहूँगा भावना योग के संदर्भ में। बहुत आयत लोग भावना योग से परिचित हैं, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें भावना योग का परिचय नहीं। हम कुछ खास बातों को समझें। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हम लोगों ने भावनाओं को बहुत हल्के स्तर पर लिया। प्राय लोग भावना का मतलब अपने मन के अंदर होने वाली हलन चलन को लेते हैं।
अंग्रेजी में इसे एक इमोशन के रूप में देखते हैं। भावना एक क्षणिक हलचल नहीं है। भावना हमारे समग्र जीवन का नियंत्रक और निर्धारक है। कैसे, इसे थोड़ा समझिए। भावना क्या है? हमारी चेतना में जमे हुए संस्कारों के उभार का नाम भाव या भावना है। हमारी चित्त और चेतना में जन्म जन्मांतरों के संस्कार जमे। वे संस्कार जब उभरते हैं तो भाव या भावना का रूप लेते। संस्कारों का उभार भाव है और उनके प्रवाह का नाम भावना। हमारे अंदर जैसी भावना होती है वैसे विचार होते हैं। जैसे विचार होते हैं वैसी हमारी वाणी होती है। जैसी वाणी होती है वैसा हमारा व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसा हमारा जीवन बन जाता है। भाव से विचार, विचार से वाणी, वाणी से व्यवहार और व्यवहार से जीवन। अगर अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हो तो भाव की शुद्धि पर ध्यान दो। भाव बदलेंगे, विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे, वाणी मधुर होगी, वाणी मधुर होगी, व्यवहार विनम्र होगा, व्यवहार विनम्र होगा, जीवन पवित्र होगा। अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारे भाव की शुद्धि से भाव की शुद्धि करता है। आध्यात्मिक अर्थ में अगर हमारा भाव सुधरेगा तो भाव सुधरेगा। हम भावना योग के बल पर अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों स्तर पर सुधार कर सकते हैं। तीनों स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी भावनाओं का हमारे शरीर पर असर पड़ता है, भावनाओं का हमारे मन पर असर पड़ता है, और भावनाओं का हमारी आत्मा पर असर पड़ता है, हमारे चेतना पर असर पड़ता है। देखिए, भावना का हमारे शरीर पर, मन पर और चेतना पर कैसे असर पड़ता है, संक्षेप में बात करें। जब व्यक्ति क्रोध में होता है, क्रोध एक भावना है, क्या होता है? क्रोध में व्यक्ति की एकदम स्थूल रूप से हम बात करें तो आंखें आरक्त हो जाती है, भुजाएं फड़कने लगती है, भ्रुकुटियां तन जाती है, एक अलग प्रकार का शारीरिक तनाव दिखता है। अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो उसके अंदर ऐसे रसायन उत्पन्न होने लगते हैं, ऐसे न्यूरोट्रांसमिशन प्रकट होने लगते हैं, जिससे उस व्यक्ति की चेतना में इस तरह का उमंग, उसके शरीर पर वैसा असर पड़ने लगता है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स उसके शरीर में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ये क्रोध का असर शरीर पर दिखता है। इसके उलट जब हम प्रेम, करुणा, सेवा, श्रद्धा और भक्ति के भाव से भरते हैं तो हमारे चेहरे की भाव भंगिमा बदल जाती है। मन में प्रसन्नता और उमंग, चित्त में प्रसन्नता और उमंग दिखती है, और उसका असर चेहरे पर दिखने लगता है। दिखता है क्या हुआ? भाव का प्रभाव हमारे शरीर पर परिलक्षित होता है। जब आप उदासी से भरे होंगे तो आप मुंह लटकाए बैठेंगे, आपकी कमर झुकी दिखेगी। वृद्ध लोग ज़्यादातर, उनकी कमर क्यों झुकती है? वो इस बात का प्रतीक है कि वे अब जीवन से हताश हो चुके हैं। उदासी के क्षणों में शरीर में एक प्रकार की कमजोरी सी अनुभव में आती है। व्यक्ति अपने आप को कटा कटा सा महसूस करने लगता है, शरीर ढला सा रहता है। और मन में जब उमंग और उत्साह हो तो क्या होता है?
शरीर में एक अतिरिक्त ऊर्जा प्रकट हो जाती है। सबका अनुभव है। बहुत तेजी से उमंग, एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। और ये आप लोगों के रोजमर्रे का अनुभव बताओ। आप अपने दुकान में बैठे हैं, सुबह से भोजन नहीं किए, भूख लग रही है, निढाल से हैं, और ग्राहक आ गया, घंटों उससे डील करने में लग गए, खाया पिया कुछ नहीं, ताकत कहाँ से आ गई? ताकत कहाँ से आई? मन में उत्साह जगने से शक्ति बढ़ती है, और हताशा में मनुष्य अपने आप को शक्तिहीन महसूस करने लगता है। ये हमारी भावनाओं का शरीर पर प्रभाव है। उससे कम ना, भावना का मन पर प्रभाव। जब हमारे मन में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है तो उस समय हमारी मनस्थिति बिल्कुल अलग होती है। शरीर में इसी तरह के हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सक्रिय होते हैं, और वह हमें उद्विग्न, बेचैन, अशांत बनाते हैं। और जब हमारी भावनाएं निर्मल होती है तो मन में प्रसन्नता, उत्साह, प्रेम और आनंद की अनुभूति होती है। दोनों चीजें अंतर है। एक आदमी बहुत मायूस है, रो रहा है, दुखी है, और किसी व्यक्ति ने उसे थोड़ा सा मोटिवेट किया, देखते देखते मुरझाया चेहरा खिल गया। क्या बदला? सिचुएशन तो सेम है, अभी कुछ भी नहीं बदले, लेकिन उदासी उल्लास में परिवर्तित हो गई, आंसू मुस्कान में बदल गई। ये क्यों बदला? उसकी भावना बदल गई। भावना के बदलते ही मनस्थिति में परिवर्तन आ जाता है। ये भावनाओं का मन पर प्रभाव है। वैज्ञानिक कहते हैं कि नकारात्मक भावना में कोर्टिसोल्स जैसे हमारे अंदर के नकारात्मक हार्मोन सक्रिय होते हैं, और अच्छी भावना होने पर हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, एंडोर्फिन जैसे अच्छे रसायन प्रकट होने लगते हैं। तो भावनाओं से हमारे अंदर रहने वाले जैव रसायनों में परिवर्तन आता है, और जैव रसायनों में परिवर्तन आने से हमारे तन पर भी प्रभाव पड़ता है, मन पर भी प्रभाव पड़ता है। ये तो आज के वैज्ञानिक बोलते हैं। हमारी साधना तो कहती देख तन मन तो तू देख, असली तो तेरे अंदर का चेतन है। तेरी भावना तेरी शक्ति भी है, तो तेरी भावना तेरी बाधा भी है। अगर सकारात्मक भावना है तो वो तेरी शक्ति बनेगी, तेरी चेतना का उत्कर्ष करेगी। तेरा उत्थान यदि होगा तो केवल तेरे भाव के बल पर होगा, और तेरा पतन भी यदि है तो भाव के बल पर। उपनिषदों में ये बात लिखी, बंधाय विषयासक्तम मुक्ति निर्विषयम मनः, मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय। हमारी भावधारा अगर विषयासक्त है तो बंधन का कारण, और हमारी भावधारा वैराग्य से भरी है तो मुक्ति का आधार है। तो हमारे बंधन और मोक्ष का कारण हमारा मन है, जो हमारे भाव का केंद्र है। जैन दर्शन में इसे और आगे बढ़ाकर कहा गया। जैन दर्शन में कहा गया कि जम कुणदि भाव मादा कत्तासु होदि तस्य भावस्य। आत्मा जैसा भाव करता है वह उसका कर्ता होता है। अगर हमारे अंदर अच्छे भाव हैं तो हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, और बुरे भाव हैं तो हमारा जीवन बुरा होगा। सकारात्मक भावना से चेतना का उत्कर्ष होता है, तो नकारात्मक भावना हमारा आधा पतन कर देती है। भाव से ही मनुष्य
दिव्यता को प्राप्त करता है, तो भाव से ही मनुष्य नरकों का पात्र बनता है। भाव से ही मोक्ष होता है और भाव से ही बंधन होता है। भावेन होई बंधो भावेन होई मोक्षोत्ति। भाव से ही बंध और भाव से ही मोक्ष होता है। हमारी साधना कहती है कि तुम अगर अपना कल्याण चाहते हो तो जो तुम चाहते हो, जैसा तुम होना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, केवल उसकी भावना भाव। आज पश्चिम के विचारकों ने इस बात को अपनी भाषा में व्याख्यायित करना शुरू कर दिया और हमारी पीढ़ियां उनके पीछे पागल होने लगी। हजारों लाखों रुपया खर्च करके उनसे ट्रेनिंग लेने लगी। अरे भाइयों, ये तो हमारी संस्कृति। वे आज कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स, और हमारी संस्कृति कहती है यद भावते तद भवति। हम जैसी भावना भाते वैसा जीवन बनता है। हम में और उनमें अंतर क्या है? केवल भाषा का अंतर है ना। हमारी संस्कृत की बात, हमारी प्राकृत की बात को उनने अपनी भाषा में कहना शुरू कर दिया। हम तो इसको एक नया विज्ञान मानना शुरू कर दिए। ये अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। अरे भाई, ये हमारी चीज है। वे लोग तो केवल भौतिक उपलब्धियों की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो आध्यात्मिक उपलब्धि की बात है। और इस संदर्भ में हमारे शास्त्रों में कहा, जे आद भावन मिनम निच्चो जुतो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचिरेन कालीन। जो मुनि साधक नित्य उद्यत होकर ये भावना भाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, अहम ब्रह्मस्मि शुद्धो हम, केवल उसकी भावना भाते रहने से वह शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। जैन अध्यात्म की साधना में सबसे ज्यादा भावना पर बल दिया गया और ये कहा कि तुझे अपनी आत्मा में डूबना है ना, तो पहले तू आत्मा में डूबने की भावना भा। बस एक ही भावना भा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, तेरा कल्याण होगा। एक बड़ी पुरानी कहानी, एक साधक गुरु चरणों में था। उसने एक दिन गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव, वर्षों से आपके चरणों में साधनारत हूं, परमात्मा का ध्यान करता हूं, अब क्या ध्यान करूं? मैंने आज तक परमात्मा को देखा ही नहीं, मन ही नहीं लगता। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, भैंसे को देखा? बोले हाँ देखा। बोले जा गुफा में 3 दिन तक भैंसे का ध्यान कर। शिष्य आज्ञाकारी था। और एक बात ध्यान रखना, जो आज्ञानुवर्ती होता वही शिष्य होता है, जो दिमाग लगाता वो शिष्य नहीं होता। शिष्य ने दिमाग नहीं लगाया कि गुरुदेव क्या बोल रहे, भैंसे का ध्यान कर, परमात्मा की बात कर रहा हूं, भैंसा का ध्यान। बोले ठीक है गुरुदेव। चला गया गुफा में, गुरु ने मंत्र दे दिया, महिषो हम, महिषो हम, महिषो हम। महिष बोलते हैं भैंस को, तो भैंसे को बोलते हैं महिष। तो महिषो हम, महिषों में भैंसाओं में, भैंसाओं में, भैंसाओं में, भैंसाओं। 3 दिन तक ध्यान करता रहा। 3 दिन पूरे हुए, गुरु ने कहा हो गया ध्यान, बाहर निकल। बोले गुरुदेव कैसे निकलूं? गुरुदेव कैसे निकलूं? गुफा का द्वार छोटा है, सींगे बड़ी अटक रही है। गुफा का द्वार छोटा है, सींगे बड़ी हैं, अटक रही है, क्या करूं? गुरु ने कहा ना कोई भैंसा है ना कोई सींग, तो इंसान है, चल बाहर निकल। तब उसे समझ में आया कि अरे मैं भैंसा थोड़ी हूं। गुरु ने समझाया, बेटा देख, जब महसो हम का चिंतन कर भैंसा बन सकता है, तो सोहम का ध्यान करेगा, परमात्मा बन जाएगा। सोहम की भावना भाव। और इसी बात को हमारे एक प्रसिद्ध जैन आचार्य पूज्यपाद ने लिखा, सोहम इत्याप संस्कारा तस्मिन् भावनया पुनः
तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थिति। सो हम, मैं, मेरे भीतर का जो सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा है वह मैं हूँ। इस प्रकार के संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया और उसकी भावना में ही लीन है और उसमें जिसके संस्कार दृढ़ हो गए, वही अपने भीतर के परमात्मा को प्राप्त करता है। भारतीय संस्कृति में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सभी परंपराओं में समान रूप से माने, जैसे ओम, जैन, वैदिक सब परंपराएं मानती है, ये हमारी साधना का एक अंग है। सोहम सब जगह का ये मंत्र है। स्वस्तिक ये सब जगह की कॉमन चीज़ें हैं। सोहम का प्रयोग जैन परंपरा में बहुत पुरातन काल से होता रहा। ओंकार तो भगवान की वाणी का आधार है, वांग्मय का आधार है। तो इसे अपनी साधना का अंग बनाइए। आप इस तरीके से यदि भावना भाएंगे तो अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं, परमात्मा पने को प्राप्त कर सकते हैं। आजकल प्राय लोग योग को रोग निवारण का साधन बना बैठे हैं और योग की आप लोगों की शब्दावली में मार्केटिंग भी कुछ इसी तरीके से हो रही है। मैं कहता हूँ मार्केटिंग शब्द योग जैसी विधा के लिए उचित नहीं है। हमें योग की मार्केटिंग नहीं, योग की प्रभावना करनी चाहिए। मार्केटिंग बाजार से जुड़ा शब्द है और प्रभावना हमारे जीवन से जुड़ा हुआ शब्द है। हमें प्रभावना करें, फैलाए, उसका प्रकाश फैलाए, सब तरफ फैलाए, लोगों में जागरूकता जगाए। पर केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं। योग से शरीर स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है, आत्मा प्रशस्त होती है। तो हमें केवल शारीरिक स्तर पर स्वस्थ रहना मात्र पर्याप्त नहीं है। हमें शरीर, मन और चेतन तीनों स्तर पर अपने आप को स्वस्थ बना करके चलने की जरूरत है, तभी हम अपना जीवन आगे बढ़ा पाएंगे। आज हर कोई बीमार है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और चैतसिक रूप से भी। कई तरह की बीमारियां आज आप लोगों की जीवन शैली कुछ ऐसी बन गई है कि ज़्यादातर 35 से पार वाले तो डायबिटीज की दवाइयां खा रहे हैं, कार्डियक प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, वो उनके जीवन का हिस्सा बन गया। बड़ा अंतर आ गया। पहले लोग घर से बाहर जाते थे तो कलेवा का डब्बा लेके जाते थे, अब दवाई का डब्बा लेके जाने लगे। परिवर्तन क्यों? आपकी लाइफ स्टाइल के बिगड़ने का एक कुपरिणाम है। अगर आप सच्चे अर्थों में योग और खासकर भावना योग से जुड़ेंगे तो ये आपकी पूरी लाइफ स्टाइल को बदलेगी। दूसरे चरण में मानसिक रूप से तो लोग घोर तनाव से ग्रसित हैं, चिंता से ग्रसित हैं, अवसाद से ग्रसित हैं। आज मैं सुना, आज से 8 साल पहले एक विश्लेषण मैंने सुना था जिसमें भारत में 8.5 करोड़ लोग डिप्रेशन के रजिस्टर्ड शिकार थे। 8.5 करोड़, ये किसी और का नहीं। उन दिनों सुधीर चौधरी का जो DNA चलता था जी टीवी में, उनका एक विश्लेषण मुझे किसी ने 2017 में बताया था। 17 से 25 तक में न जाने क्या हो गया। 8.5 करोड़ डिप्रेशन के रजिस्टर्ड मरीज, तो आधे से ज़्यादा तो ये मानते ही नहीं कि मुझे डिप्रेशन है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 3 गुना मान ले, और 3 गुना मान ले तो हर चौथा पांचवा आदमी डिप्रेशन का शिकार है। अंदर से खोखले होते जा रहे हो, जीवन निस्सत्व और खोखला हो रहा है, इसे कौन बचाएगा? भावना योग एक ऐसा प्रयोग है जो शरीर के साथ मन को परिवर्तित करता है। वो तुम्हारी प्रवृत्ति और व्यवहार में बदलाव लाता है, तुम्हारी चिंतन धारा में बदलाव लाता है, तुम्हारे मूड को ठीक करता है। और इसका अपना पूरा विज्ञान है। विगत दिनों मैंने बताया भी कि कैसे हमारे शरीर के संरचनाएं बदलती है, हमारा मस्तिष्क की जो संरचना है वो कैसे बदलती है। हमारे मस्तिष्क के साथ एक बहुत अच्छी बात कही गई कि हमारा मस्तिष्क पत्थर की तरह स्थिर नहीं है, उसमें परिवर्तन जरूर संभव है, और इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। हम जो भावनाएं भाते हैं उससे हमारे मस्तिष्क में, खासकर इन्फ्रंटल कॉर्टेक्स में
एक न्यूरल पाथवे बन जाता है। न्यूरल पाथवे मतलब जैसे हम किसी सड़क पर चलते हैं, मिट्टी पे चलते हैं, तो रोज रोज एक ही जगह से चलते रहने से वो पगडंडी बन जाती है। ऐसे एक ही भाव और एक ही विचार को बार बार दोहराने से हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा पाथवे बन जाता है और फिर हमारा माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसे बोलते हैं न्यूरल पाथवे, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का आधार है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारी मनोदशा, सब चीज़ें बहुत वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुकी है। अभी मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। विगत दिनों जो पुस्तकें भावना योग की आप सबके बीच प्रकाश में आई है, आप उन्हें पढ़िए, समझिएगा। और मैं तो ये कहता हूँ जितने लोग भी भावना योग करते हैं वो भावना योग की पुस्तकें पढ़िए। अभी आप भावना योग को एक क्रिया मान करके करते हैं, जिस दिन उस पुस्तक को पढ़ लोगे उसके बाद भावना योग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया बन जाएगी। और न केवल भावना योग के प्रति अपितु उसके कारण आपको आपकी संस्कृति के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, और जिसकी आज बहुत ज़रूरत है। आप उसे जरूर अपने अभ्यास में लाएं। तो ये भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों स्वास्थ्य को ठीक करता है, हमें भीतर से मजबूत बनाता है। ऐसा करने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा, आपके भाव में बदलाव आएगा, आपकी चेतना निर्मल होगी, चित्त विशुद्ध होगा, जिसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है। विश्व योग दिवस के दिन आज आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं भावना योग की शुरुआत करना चाहूँगा ताकि टाइम पर आप लोगों को यहाँ से छुट्टी मिल सके। आज अपने बीच आपके यहाँ के महामंडलेश्वर, जो मध्य प्रदेश के शायद सचिव अध्यक्ष भी हैं, बड़े अनुरागी अनिलानंद जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। ये बड़े अनुरागी और एक अच्छे भाव से भरे हुए हैं, बहुत अच्छी भावना है। आज तो शुरुआत है, हम यही भावना भाएंगे कि ये भावना योग एक ऐसे सामाजिक समरसता का वातावरण बनाए जहाँ सर्वभूतात्म भावना को साकार किया जा सके, जहाँ आत्मोपौम्य की उदात्त दृष्टि को विकसित किया जा सके। इसी भाव के साथ हम भावना योग करेंगे और हम चाहेंगे कि भावना योग के समापन के उपरांत अनिलानंद जी के विचार भी इस संदर्भ में आप सबके बीच आए, ताकि वो भावना योग के अनुभव से भी आप सबको अवगत करा सके। तो विश्व योग दिवस के दिन भावना योग के प्रयोग का यही प्रयोजन है। आज आप लोग जिस उत्साह और उमंग के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, बहुत सराहनीय है। भावना योग का संबंध न किसी धर्म से है, न किसी पंथ से है, न किसी परंपरा से है। ये तो एक ऐसा प्रयोग है जो हर प्राणी के लिए उपयोगी है। इसे संप्रदायातीत मानो, इसे मजहब से नहीं, इसे धार्मिक क्रियाकांड से मत जोड़ो, इसे जीवन के विज्ञान के रूप में स्वीकार करो, तो हमारा जीवन धन्य होगा। भावना योग के क्रम में हम एक और प्रक्रिया आपको कराएंगे, ऊर्जा प्रवाह का एक ध्यान होगा बीच में। ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा का पिंड है। भावना योग के क्रम में हम उस ऊर्जा के प्रवाह को अपने शरीर में प्रवेश कराएंगे। आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे देखिएगा और जो मैं बोलूँगा वो आप दोहराते जाइएगा। विजुअलाइजेशन का बहुत फ़र्क पड़ता है। आज के वैज्ञानिकों ने इस पर काफ़ी शोध किया है, मैंने अपनी पुस्तक में लिखा भी है। और विजुअलाइज कीजिएगा जो अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसा जैसा मैं बोलूँगा। भावना योग के 4 चरण हैं, प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक। चारों चरण जो मैं अभी बोलूँगा आपको उसे दोहराना है, आपको उसे विजुअलाइज करते जाए। विजुअलाइजेशन का इतना असर होता है कि आप समझिए, कुछ लोगों ने पियानो बजाया और कुछ लोगों ने पियानो बजाने की जगह केवल पियानो बजाने का एक्टिंग किया। बाद में एमी जी के माध्यम से उनके मस्तिष्क का अध्ययन किया गया तो दोनों के मस्तिष्क के तरंगों में समानता पाई गई। जिनने पियानो बजाया उनने और जिनने केवल पियानो बजाने का अनुभव किया उनने। ये विजुअलाइजेशन का चमत्कार है। इस पर काफ़ी कुछ लिखा गया है। पश्चिम के वैज्ञानिकों ने आज इस पर रिसर्च करके बात की, पर हमारी संस्कृति में तो यही कहा
यद भावते तद भवति। जैसे हम भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। इस सत्य को समझें। तो एक बार आप लोग थोड़ा स्क्रीन पर ध्यान रख लें। ये हमारे शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों स्वास्थ्य का आधार बनेगा। जब मैं बीच में कहूँगा कि विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें, तो आप स्क्रीन को देखिए। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्ति, दोनों तरफ स्क्रीन है, मंच वाले उधर देख सकते हैं सामने। ब्रह्मांड की सारी शक्ति बादल की क्लबैक, बादल के दल की तरह घनीभूत होकर देखिए आपके शीश पर केंद्रित हो गई, और आपके आह्वान पर वहाँ से एक धार, जैसे जल की धारा बरसती है, ये ऊर्जा की धार सीधे मेरे मस्तक पर गिर रही है। आपको इसका आभास करना है, आपको ये अनुभव में लाना है। ये पूरा प्रवाह सीधे मेरे मस्तक पर गिर रहा है, और इस प्रवाह को इससे इस तरह से अनुभव करें कि इससे आपका पूरा शरीर प्रक्षालित हो रहा है, और शरीर के प्रक्षालन के साथ आप एक क्रम में पाएंगे कि धीरे धीरे हमारे रोम खड़े हो रहे हैं, और रोम छिद्रों के माध्यम से ये ऊर्जा का प्रवाह मेरे संपूर्ण शरीर में भीतर की ओर फैलता जा रहा है। सिर से लेकर के पैर तक शरीर के अंग अंग में, हमारे शरीर में 72,000 रंग विहीन नाड़ियां हैं। अभी आप देखेंगे ये पेड़ की जड़ों की तरह हमारे शरीर में फैली हुई है। हमें अनुभव करना है कि ये ऊर्जा का प्रवाह मेरे मस्तिष्क से लेकर पैर तक, मस्तिष्क में, आँखों में, मुख में, गर्दन में, कंधों में, छाती में, पीठ में, फेफड़ों में, हृदय में, पेट के सारे अवयवों में, लीवर में, अमाशय में, किडनी में, छोटी बड़ी आंतों में, अन्य पेट के अंगों में, और फिर कमर में, कमर के नीचे, जांघों में, घुटनों में, और पिंडलियों से लेकर पैरों तक पूरे शरीर में आपको ऊर्जा का प्रवाह करना है। और इसमें आप देख रहे हैं बीच बीच में कुछ लाल निशान दिख रहे हैं। यदि आपके शरीर के किसी भी अंग में कोई तकलीफ है, आप उसे पहले ऐसा लाल देखें, और इस ऊर्जा के प्रवाह से उसे फ्लैश करें, उसे बहाएं, वहाँ ऊर्जा का प्रवाह अधिकतम मात्रा में कराएं अपनी धारणा और कल्पना से, और ये महसूस करें कि आपकी ऊर्जा के धार से वो लाल थक्का धुल गया, साफ हो गया, और एक का शरीर पूरा उज्जवल हो गया। आप पाएंगे कि इससे आपके शरीर पर चमत्कारिक प्रभाव है। मैं खुद इसका प्रमाण हूँ। पहले भी मैंने अनेक बार बताया कि कल शाम को भी मैंने इसका जिक्र किया था। अभी मैं स्वामी जी के लिए कहना चाहूँगा कि ये हमारा ये हाथ है ना, एक समय 1.25 इंच पतला हो गया था, एक नस सूख गई थी। मुझे ये पिच्छी जिसका 150-200 ग्राम से ज़्यादा वजन नहीं है, ये भारी पड़ती थी। मैंने इसको इसी प्रक्रिया से ठीक किया, हाथ में पूरी ताकत आ गई। अब कोई कठिनाई नहीं, मेडिकल में उसका कोई इलाज नहीं, डॉक्टर साहब बैठे हैं। एक बार वेन सूख जाती है तो उसका कोई इलाज नहीं, लेकिन आज मेरे हाथों में पूरी ताकत आ गई, और कोई कह नहीं सकता कि मेरा हाथ पतला है, दोनों हाथ सामने। तो ये चीज़ें हैं, ऊर्जा प्रवाह का ये प्रभाव है। इस प्रकार से आप ऊर्जा के प्रवाह को साथ में करेंगे। हम सब अब एकतान होते हैं भावना योग के प्रयोग के लिए। सभी लोग मेरे साथ बैठ जाएं, स्थिर आसन में बैठे, जिसे जिस आसन में बैठना संभव है वैसे बैठ जाएं। भावना योग में न आसन का बंधन है न स्थान का बंधन है। हाँ, निरुपद्रव स्थान में करें तो अच्छा है। सुखपूर्वक आप जिस आसन में बैठ सके उस आसन में करें, और प्रातः काल करें तो सबसे उत्तम है, अन्यथा जब आपको सुविधा हो तब करें। आँखों को कोमलता पूर्वक बंद कर ले। 3 बार गहरी सांस ले और छोड़ें। थोड़ा इसे अगर बंद करा सके तो अच्छा होगा। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें, और गहरी सांस लेकर मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाद करें। सांस ले लें। ओ
दोनों कान में उंगली डाल के 3 बार गहरी सांस ले, ओठों को खोले बिना, केवल ओम की अनुगूंज। कानों में उंगली डाल लीजिए, गहरी सांस। स्थिरतापूर्वक बैठ जाएं, मन को प्रसन्नता से भर लीजिए। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कीजिए। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने। जग में शांति हो, जग में शांति हो। हे प्रभु, मुझ में ऐसी दृष्टि जगा दो कि मैं सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी दृष्टि जगा दो कि मैं सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं स्वस्थ 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 रहूं, मैं सकारात्मक रहूं,
मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता और प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला और जो भी बुरा व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार क्रोध किया, क्रोध के आवेश में औरों से दुर्वचन कहे, उन्हें अपमानित किया, खुद को अपमानित महसूस किया, अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर झूठा दोषारोपण किया, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा की, दूसरों के साथ माया और कपटपूर्ण व्यवहार किया, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, मन में वासना के गंदे विचार भरे, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, दूसरों की प्रगति को देखकर मन में ईर्ष्या और जलन का भाव रखा, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। मैं अपनी समस्त बुराइयों को त्यागता हूँ। मैं अपनी समस्त बुराइयों को त्यागता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप धुल जाए, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, मैंने दूसरों के प्रति जो भी बुरा भाव किया, मेरे द्वारा बुरा भाव करने से, मेरे बुरे वचनों से अथवा मेरे बुरे व्यवहार से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, उन सभी से
मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊँगा। मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे सहज 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 रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। मैं देख रहा हूँ ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर बादल के दल की तरह मेरे शीश पर केंद्रित है। आप सभी ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों को अपने शीश पर केंद्रित होता हुआ महसूस करें और मेरे आह्वान पर वहाँ से एक ऊर्जा का प्रवाह, वह अविरल धारा सीधे मेरे मस्तक पर बरस रही है। घनीभूत हुई ऊर्जा के उस प्रवाह का अनुभव करें
ऊर्जा की ये धार, अटूट धार, झर 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 मुझ पर बरस रही है। महसूस करें ऊर्जा का यह प्रवाह अनवरत जारी है और मेरा संपूर्ण शरीर ऊर्जा के इस प्रवाह से प्रक्षालित हो उठा है और ये प्रवाह अब मेरे भीतर की ओर प्रवेश कर रहा है। मस्तक के सारे रोम खड़े हो गए हैं। उनके छिद्रों के माध्यम से ऊर्जा का ये प्रवाह मेरे मस्तक पर व्याप्त हो रहा है। पूरे मस्तिष्क में ऊर्जा का ये प्रवाह फैल गया है। मेरे मस्तिष्क के एक एक तंतुओं, धमनियों और शिराओं में ऊर्जा का प्रवाह है। संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जा से भरा हुआ है। ओम। संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जा से भरा हुआ है। ऊर्जा का ये प्रवाह पूरे मस्तिष्क में और ये प्रवाह आँखों में, नाक, कान में, मुख में, संपूर्ण मुखमंडल तक फैल गया है और फैलता हुआ ये प्रवाह गर्दन और कंधों तक आ पहुँचा है। ऊर्जा की ये धारा निरंतर बढ़ती हुई छाती, पीठ और दोनों हाथों की ओर बढ़ रहा है। ये प्रवाह मेरे सिर, मुख, गर्दन, कंधे, छाती, पीठ और हाथों तक आ गया है। प्रवाह बढ़ते हुए मेरे पेट में, संपूर्ण पेट, कमर तक पहुंच चुका है। ये प्रवाह अब धीरे धीरे मेरी कमर के नीचे, जांघों में, घुटनों में, पाँवों की पिंडलियों में और पगतलियों तक पहुंच गया है। महसूस करें ऊर्जा का ये प्रवाह मेरे शरीर के भीतर प्रवेश करके सिर से पैर तक फैल गया है। मेरे शरीर का एक एक अंग, एक एक अवयव ऊर्जा से आपूरित है। सब ऊर्जा से भरा हुआ ऊर्जा का ये प्रवाह निरंतर चल रहा है। मेरे एक एक अंग को ऊर्जा से भर रहा है। ऊर्जा का ये प्रवाह निरंतर चल रहा है। ये ऊर्जा का प्रवाह मेरे मस्तिष्क में पहुंचकर मेरा मस्तिष्क पूर्णतः स्वस्थ है, वह सही काम कर रहा है। मेरी आंखें सतेज है। मेरे नाक, कान ठीक काम कर रहे हैं। मेरा मुख ठीक है। मेरा कंठ ठीक है। मेरी भोजन नली, श्वास नली ठीक काम कर रही है। गर्दन सही है। कंधे स्वस्थ हैं। मेरी रीढ़ स्वस्थ है। ऊर्जा पसलियों में है। पसलियाँ स्वस्थ हैं। फेफड़ों में ऊर्जा का प्रवाह है। फेफड़े सही काम कर रहे हैं और हृदय ठीक काम कर रहा है। हृदय की नलिकाएं बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है और ये प्रवाह मेरे यकृत, लीवर को स्वस्थ कर रहा है। आमाशय सही है। गुर्दे ठीक हैं, किडनियाँ ठीक काम कर रही है और दोनों आंतों में ऊर्जा का यह प्रवाह है। पेट के अन्य अवयवों में भी ऊर्जा, पूरा पेट ऊर्जामय हो गया। कमर में ऊर्जा है। कमर में ऊर्जा है। जांघों में ऊर्जा, घुटनों में ऊर्जा, पिंडलियों में ऊर्जा, पगतलियों में ऊर्जा, सिर से पैर तक संपूर्ण शरीर ऊर्जामय और मैं ऊर्जा से भर उठा हूँ। रोम रोम ऊर्जामय। मेरे भीतर एक अतिरिक्त शक्ति का प्रवाह है। ऊर्जा की धार अभी भी चल रही है। महसूस कीजिए। अपने आप को ऊर्जा से आपूरित महसूस कीजिए। ऊर्जा का यह प्रवाह पूरे शरीर में संचरित हो रहा है। मुझे ऊर्जा से भर रहा है।
मैं ऊर्जावान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं शक्ति संपन्न हूँ, मैं शक्ति संपन्न हूँ, मैं स्वस्थ 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 हूँ, स्वस्थोहम, 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 मैं सहज हूँ, सहजोहम, 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 मैं सहज हूँ, सहजोहम, 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 मैं शांत हूँ, शांतोहम, मैं शांत हूँ, शांतोहम, 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 मैं शुद्ध हूँ, शुद्धोहम, 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 सोहम, 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 सोहम। सहसांत निश्चेष्ट बैठे अपने भीतर अनुगूंजित हो रही सोहम सोहम की ध्वनि को एहसास करें। मेरे भीतर का जो शुद्ध ज्ञानमय चैतन्यमय परमात्मा हूँ, परमात्मा है वह मैं हूँ। सोहम 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 सहसांत स्थिर बैठे, न कोई विचार, न कोई चिंता, न कोई चेष्टा, आती जाती सांसों को देखे, बस देखे। दोनों हाथ जोड़ के मंगल भावना बोलेंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में,
क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्र प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की।